अब 25 करोड़ की लागत से, जी हाँ, 25 करोड़ की लागत से इस समलेह ब्रिज का निर्माण होगा, ये पुल बनेगा। और ये खबर कुछ महीने पहले भी हमने दिखाई थी कि 25 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जाएगा। उस समय इसका प्रपोजल जो है वो भेजा गया था, लेकिन अब उसे मंजूरी दी गई है। और जानकारी देते हैं कि समलेह पुल का जिस तरह से बोला कि 25 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा, लेकिन हमने यही एक सवाल पूछा है तमाम जनता से कि इसका श्रेय किसको जाता है। आप जनता इसका जवाब दे कि इसका श्रेय किसको जाता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जो लोग समलेह पुल के जरिए अपने घर को जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों से वे लोग इतने परेशान थे कि उन लोगों को घर आने जाने में बहुत ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब 25 करोड़ की लागत से, जी हाँ, 25 करोड़ की लागत से इस समलेह ब्रिज का निर्माण होगा, ये पुल बनेगा। और ये खबर कुछ महीने पहले भी हमने दिखाई थी कि 25 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जाएगा। उस समय इसका प्रपोजल जो है वो भेजा गया था, लेकिन अब उसे मंजूरी दी गई है। और इसी के तहत ये वो पुल है, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आप देखते हैं कि इस समय एक छोटी गाड़ी आ रही है, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए पुल खोला था। लेकिन बड़ी व्हीकल्स की बात की जाए, ट्रकों की बात की जाए, बसों की बात की जाए, मेटाडोर्स की बात की जाए, तो वो गाड़ियां जो हैं उस पार से इस पार या इस पार से उस पार नहीं जा सकती थी। कारण क्योंकि प्रशासन द्वारा इस पुल को, तो जिस तरह से मैंने बताया कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब ये देखिए गाड़ियाँ किस तरह से, छोटी गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन बड़ी गाड़ी की बात करी तो इस तरफ खड़ी होती है मेटाडोर, और उसके बाद लोगों को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है और फिर इस पुल को क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है। वो देखिए आप उस तरफ, जिस तरह से वो एक पैदल युवक आ रहा है, तो उस तरफ भी आपको मेट्रो मिलेगी। अगर आपने उधमपुर जाना है तो पहले इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा पैदल, फिर आपको वहाँ से बस या मेट्रो मिलेगी उधमपुर शहर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ से वहाँ से यानी उधमपुर से लोग आएँ तो उन्हें भी इस तरफ आना पड़ता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा था लोगों को। लेकिन अब ये खुशखबरी है कि 25 करोड़ की लागत से कि समलेह पुल का निर्माण होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की है। हम जनता से ही जानना चाहते हैं कि क्या मानते हैं आप, क्या इसका श्रेय भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं या फिर इसका श्रेय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन को जाता है। क्योंकि इसकी प्रपोजल जो है इस पुल का 25 करोड़ का, वो बहुत समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले भी हमने खबर दिखाई थी। वो प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया था, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा में भी कुछ नेता जो है भाजपा के, वो इस मुद्दे को उठाते नजर आए कि समलेह पुल को। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिसका प्रपोजल पहले जा चुका था, फिर वो मुद्दा जो है विधानसभा में उठाने का कोई कारण ही नहीं बनता था। लेकिन अब फिर दोबारा जानकारी देते हैं कि समलेह पुल का जिस तरह से बोला कि 25 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा, लेकिन हमने यही एक सवाल पूछा है तमाम जनता से कि इसका श्रेय किसको जाता है। आप जनता इसका जवाब दे कि इसका श्रेय किसको जाता है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को जाता है या फिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं जिन्होंने कई वर्षों, तो जो लोग इन समस्याओं को झेल रहे थे काफ़ी समय से, क्या ये श्रेय उनको जाता है या फिर केंद्र सरकार को जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर। तो जनता अपनी राय जरूर दें। मैंने कैप्शन में डाला हुआ है कि आखिरकार आप किसे इसका श्रेय देते हैं। कौन मानता है कि इस ब्रिज को जो बनाने की जो कार्य हुआ है, जो 25 करोड़ की बात चल रही है, तो उसका श्रेय किसको जाता है, असली हकदार कौन है।